तो अब हम आते हैं, आज हम बता रहे हैं आपको मैथ्स में क्यों डर लगता है। और हमारे मैथ का जो कमजोर होने का जो वीक पॉइंट होता है सबसे बड़ा, वो होता है डर। अगर किसी सब्जेक्ट को भी लेकर के हम पढ़ते हैं, अगर हमारे अंदर अगर डर रहेगा तो क्या हम सर से अपने पूछ सकते हैं उस डर को निकालने के लिए? नहीं ना, नहीं पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि अपने डर को हटाना पड़ेगा। अब आज हमारे टॉपिक है मैथ में क्यों डर लगता है, हा? तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी डर का सबसे बड़ा कारण ये होता है, क्या तो वो टीचर से आप डरते हैं, है ना, या मन में एक डर भरा होता है कि अगर सर से बार बार बातें करेंगे, कुछ पूछने का प्रयास करेंगे तो सर क्या करेंगे, हमसे भी पूछेंगे, है ना, ये डर। तो सबसे पहले अपने लाइफ में, अगर एजुकेशन लाइफ में है या किसी भी फील्ड में है, तो आपको ये डर हटाना पड़ेगा, अपने आप से डर हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए ये डर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और इसको डर हटाने के लिए कुछ बातें आज हम मैथ का डर बताने के लिए बताते हैं। पहला पॉइंट हमारा डर। तो डर कैसे कम होगा? तो डर को कम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्लास टीचर से डरने की 1% की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग भी, हम टीचर भी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले आप ही के जैसे एक स्टूडेंट रहते, तो वो घटनाएं हम लोग के साथ भी घटित होती रहती है, कोई भी होगी, हुई थी। तो हम आज आपको बताते हैं हमारे साथ क्या होता था। जब भी हम मैथ के क्वेश्चन को लेकर के सर के पास जाने का प्रयास करते थे, तो हमेशा हमें ये डर लगता था कहीं सर हमसे टेबल न पूछे, या कहीं सर कभी ये न पूछ दे कि बता दो विकास की चीजें, इसको ये करने पे क्या होगा, इसको ऐड करने के लिए क्या होगा। तो ये हमेशा डर बना रहता था। फिर हमने सोचा कि अगर हमारे अंदर हमेशा ये डर बना रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ये हमारी कहानी है। फिर हमने डर को धीरे धीरे निकालने का प्रयास किया, सर से बातें हमने किया, सर से मिला, ठीक है। उसके बाद से हमारे अंदर से डर क्या हो गया, गायब हो गया। और यही आज हमारे माध्यम से आप लोगों का भी डर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट की अगर टीचर है उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें नहीं आएगा तो हम इसीलिए तो है ना कि हम बता सके। अब बच्चे पूछेंगे नहीं तो फिर वो टीचिंग होगी कैसे, है ना। तो टीचिंग कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए डरना नहीं है। कहीं पे भी अगर समस्या है तो पूछना है। तो डर को समाप्त करने के 2-3 कारण आज हम बताते हैं। डर को समाप्त करने के कुछ कारण। पहला कारण क्या है, अपने टीचर से डरना नहीं और अपने आदतों में सुधार लाना है। पहले क्या करना है, अपने आदतों में सुधार लाना है। जैसे क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो अगर टाइमिंग हमारी 9 बजे की है, टाइमिंग अगर हमारे 9 बजे की है, अगर हम पहुंचेंगे 9:30 बजे तो क्या समस्या होगा कि नहीं होगा? पहला डर यहाँ से होगा। तो जैसे ही हम अगर 9:30 बजे जाएंगे तो जो भी हमारे टीचर है, सर है, तो हमें डांटेंगे। और बात सही है कि अनुशासन को बनाने के लिए डर का भी होना जरूरी है। तो ये तो अनुशासन बनाने के लिए आपको डराना कहीं किसी तरह से खराब बात नहीं है, लेकिन अनुशासित होना ये अच्छी बात है, क्लियर। तो यहाँ से ये डर प्रारंभ होगा। तो आदतों में सुधार करना है हमको, ना कि 9:30 बजे इस बात से जाएंगे कि सर हमको बार बार डांटेंगे, फटकारेंगे, क्यों इतना लेट आते हो, तो हमारे अंदर सुधार, ऐसे सुधार नहीं आएगी। उस टाइमिंग को जो 9 बजे था हमारा, उसी टाइमिंग पर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, या तो 5 मिनट पहले। कब पहुंचेंगे, 5 मिनट पहले। अगर 9 बजे है
तो हम बहुत ही अच्छे से 8:55 तक अपने विद्यालय में प्रवेश करते हैं। क्लियर? यस सर। तो कोई भी टीचर कहेगा ये लड़का बहुत ही अच्छा है और ये बाबू बहुत अच्छा है, हमेशा समय से आता है विद्यालय। क्लियर? यस सर। तो आपको धीरे धीरे पहला डर समाप्त होता है, क्योंकि जब कोई डांटेगा नहीं, बोलेगा नहीं, अच्छे कार्य करेंगे तो क्या कोई डांटेगा नहीं, बोलेगा, है कि नहीं? यस सर। दूसरा डर समाप्त करने के आदतों में सुधार लाना, और भी इस आदतों में बहुत सारे बातें, समय से अपने बाल को, नाखून को, ठीक है ना, बाल, दूसरा है नाखून, नाखून, जो भी ड्रेस है हमारी, जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस, क्लियर, इन सब में प्रत्येक दिन समय के साथ इन सबका ध्यान रखना और समय से आना पहन करके उस यूनिफॉर्म को, ठीक है, बालों की कटिंग, सारी बातें। तो अगर ऐसा आप कार्य करने लगते हैं तो कोई भी टीचर आपको डांटेंगे नहीं, बल्कि सराहा जाएगा, ठीक है ना, कि बहुत ही ये बालक, ये बालिका, ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हमारे मन में भी, आपके मन में भी ये होने लगेगा कि सर तो हमको बहुत ही माने। तो आप सर के घंटी में क्या करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही इस बिना भयभीत हुए कोई भी बातें पूछ सकते हैं, सर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक जो आदतें होती है इसमें सुधार, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, क्लास वर्क। क्लास वर्क, आज हम क्लास वर्क पे भी चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं डर का ये सबसे बड़ा भी कारण बन सकता है। कैसे बन सकता है क्लास के लिए? अगर सर ने टीचिंग कराई, सर ने टीचिंग कराई और उस क्लासरूम में हम बैठे हैं, आप बैठे हो, ठीक है ना, तो अगर बातें कर रहे हो आपस में, कभी पीछे देख रहे हो, कभी दाएं मुड़ रहे हो, कभी बाएं, कभी जंगले की तरफ, तो इससे सर डांटेंगे कि नहीं? और डांटेंगे, आवश्यकता पड़ने पर दंडित भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कारण आपके मन में उस सर से डर बैठ जाएगा कि सर तो मारने लगे, है ना। तो ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे सर आपको डांटे क्लास में। बहुत ही शांति से बैठना है, जो चीजें नहीं आती है उसको पूछना है, जानना है, और जो सर सिखाते हैं, जो टीचिंग करा रहे हैं उस क्लास में, उसको सीखने का प्रयास करना है। क्लियर? और क्या करना है उसी क्लासरूम में, जो अगर सर के द्वारा वर्क दे दिया जाता है, होमवर्क हो या क्लास वर्क हो, उसको बहुत ही अच्छे से करके आना है। तो ऐसा अगर आप अपनी आदतों में सुधार लाते हैं तो कोई भी टीचर आपको डांटेगा नहीं, है ना। क्योंकि कोई किसी टीचर को, किसी टीचर, कोई भी टीचर हो, हम हो या अन्य जितने भी टीचरगण हैं, कोई भी ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने बालकों को हमेशा डांटे फटकाए, है ना। वो भी सोचते हैं कि ये इनका भविष्य उज्जवल हो, ये राष्ट्र के भविष्य है, ठीक है। तो ये सारी बातें, ये आदतों में सुधार हुआ। क्लियर? और क्या सुधार करना है? जब भी आपकी घंटी खाली रहे, पीरियड खाली रहता है ना, अगर घंटी खाली है आपका, घंटी क्या हो, खाली हो, पीरियड खाली हो, उस कंडीशन में अगर अगले घंटी खाली है जिसमें आप बैठे हैं, वो वाली घंटी खाली है, तो उस सर के द्वारा जो भी पिछला होमवर्क दिया गया हो उन सबको क्या करना है, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। ये नहीं कि बाहर निकल के इधर फील्ड में दूसरे बच्चों की जैसे देखे देगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। हर एक बच्चों को ही यही करना है, ठीक है ना। इसमें दूसरे बच्चों की कोई सवाल नहीं, ठीक है ना, सबके लिए ये बात है, ठीक है। तो ये सारे कार्य को करना है। उसकी वजह से अगर आप ऐसा करते हो, समय का पालन करते हो, आदतों में सुधार लाते हो, तो आपके मन से ये डर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। आज हम बात करते हैं, मैथ का चैप्टर है, मैथ के बारे में ही आज हम बात करेंगे कि मैथ से डर कैसे हटाया जाए। क्लियर? मैथ से डर कैसे हटाया जाए। आज हमें लगा कि आज ये सारी बातें आपको बता दें, क्योंकि बिना बताए हुए कुछ
अच्छे से टीचिंग नहीं हम करा सकते, नहीं आप कर सकते हो, है ना। मैथ्स सब्जेक्ट में डर को कैसे हटाएं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि मेरा मैथ बहुत ही वीक है, क्लियर, और आप क्लास 7th के बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 6 के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, क्लास 10 के, जो भी किसी भी क्षेत्र में अगर मैथ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, या कोई कंपटीशन है उसके बच्चे हैं, उसके स्टूडेंट हैं, तो क्या करना है, मैथ सीखने के लिए, मैथ में डर हटाने के लिए हमें बेसिक चीजों को, जो बेसिक चीजें होती है ना हमारी, उसको मजबूत करना है, ठीक है। अपने टीचर के माध्यम से, अपने पेरेंट्स के माध्यम से, हो सके तो अपने दोस्तों के माध्यम से, जैसे हो सके, ठीक है ना। और सबसे हमको अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए टीचर के माध्यम से आप करें, क्लियर, क्योंकि ये आपके जो वीकनेस होती है अच्छे से पहचानते हैं और उसका समाधान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सर से जानना है पहले, आपके सर मैथ का क्लास ले रहे हैं तो क्लास में उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है ना, ना डिस्टर्ब, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास में कि सर मुझे ये नहीं आता है तो इसलिए समझ नहीं। आपको जैसे ही क्लास ओवर होता है तुरंत सर से बोलना है, सर मेरी ये प्रॉब्लम है इसलिए मेरी मैथ समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो सर आपके प्रॉब्लम को सुनेंगे और सॉल्यूशन भी देंगे। तो हम बताते हैं हम अपने स्टूडेंट का कैसे, मतलब आप लोगों का डर कैसे समाप्त करते हैं, तो ये और भी स्टूडेंट को जानना होगा कि नहीं होगा, है ना। तो देखिए हमने आपका डर कैसे समाप्त किया था। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों ने कहा सर मुझे मैथ में नहीं समझ में आती, तो हमने कहा मैथ तो हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, फिर मैथ क्यों नहीं समझ में आती है। तब हमें लगा कि नहीं, बच्चों की हो सकती है आप लोगों की बेसिक कमजोर हो, क्या बेसिक कमजोर हो, तो हमने टेस्ट लेना स्टार्ट किया। बेसिक का हमने क्या किया, तो टेस्ट लिया। जैसे ही टेस्ट लिया तो पता चला, हमने एक क्वेश्चन बोला था कि राम के पास 105 रुपए है, राम के पास 105 रुपए, राम के पास 105 रुपए है, ठीक है, और महेश के पास, महेश के पास 200 रुपए है। हमने कहा बाबू बता दो, दोनों को मिला दिया जाए तो कितने रुपए हुए। तो किसी लड़के ने क्या किया, जट से ऐसा जोड़ा, ऐसा जोड़ा कि उसका आराम से 305 रुपये की जगह पे 405 रुपया, कितना आ गया, 450। क्लियर हुआ। तो हमने देखा कि ये कैसे कर लिया, तो बोला सर ये 5 में 0 किए तो 5 आ गया, लेकिन जब 0 में किए तो हमने सोचा एक हासिल बचा होगा 0 वाला, क्लियर, कि ये 10 वाला हमने सोच करके इसको 3 हुआ, 1 2 3, एक ये हासिल वाला 0 का 4 होगा। हमने कहा नहीं बाबा, 0 में कोई हासिल नहीं होता, क्योंकि 0 में इसलिए हासिल नहीं होता है कि ये दहाई 10 अंक वाली यानी कि संख्या 10 की बात नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए हासिल नहीं हुआ। तो हमने उसके बातों को पकड़ा, क्लियर हुआ, ये बातें थी, ठीक है ना। तो इस तरह से और भी कुछ बातें हम आपको बताते हैं। तो ये कुछ बातें थी। तो हमने जाना कि इस लड़के का ये प्रॉब्लम सुनना वाला, यानी कि 0 से कंफ्यूजिंग था, 0 के बारे में खूब अच्छे से बताया इसको, ठीक है। उसके बाद से फिर उसने खूब अच्छे से जोड़ा, जब समझ गया कि 0 में कोई हासिल नहीं होती है तो खूब अच्छे से उसने अगले दिन बता दिया कि सर हमें समझ में आ गया कि 305। क्लियर है, तो ये डर था। फिर हमने घटाने के लिए चेक किया तो उसमें भी कुछ त्रुटियां बच्चों को आ जाती थी। बच्चे क्या करते थे, जोड़ वाले की अब ये कुछ कहानी बता रहे हैं, जैसे मान लो कैसे बच्चे त्रुटि करते हैं,
तो 8 7 और 5 9 7 6 को ऐड करना, दोनों को जोड़ना। तो कई बच्चे क्या करते हैं, 9 और 5 14, पूरा 14 लिख देते हैं, 7 7 14, ठीक है, और 8 6। तो हमने देखा, अरे वाह, जोड़ तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम है हासिल वाली, है ना, जो कैरी बोलते हो ना, वो वाली तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो हमने उसको बताया कि देखो, जब भी इकाई की जो संख्याएं होती है जोड़ने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 तक इकाई का होता है, क्लियर। और जैसे ही आगे बढ़ते हो 10 से स्टार्टिंग होती है तो दहाई वाली संख्या स्टार्ट होती है, और जैसे दहाई की जो पहली संख्या बनती है, ठीक है ना, तो 10 हो गया, फिर 11, फिर 12, ऐसे करके 13, ये सारी चीजें बनती रहती हैं, 99 तक दहाई की संख्याएं जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब भी दहाई वाली बातें आती है तो उसमें हम केवल इकाई के अंकों को लेते हैं। अब हम इसको जब हमने समझा दिया तो लड़का समझ गया कि सर इसमें हासिल क्या होगा, क्लियर, इसमें हासिल क्या होगा। फिर उसने जोड़ा दोबारा, हमने कहा आप जोड़ो, तो उसने 9 और 5 को जोड़ा तो 14 आया। हमने कहा पहले बाबू 14 लिख लो, हमने कहा क्या पहले लिखना है 14 में, तो उसने बोला सर 4 लिखना है, हमने कहा लिख लो, क्लियर। हमने बोला हासिल इसके पे दहाई वाला अंक हो जाता है, तो दहाई अंक वाला क्या है, तो उसने बोला सर 1 है, हमने कहा उसको रख लो अभी। अब इसको जोड़ो, तो सर बोला 7 7 14 होता है, हमने कहा इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 15, क्लियर है। फिर 15 उसने लिख दिया, हमने कहा 15 का इकाई अंक वाला ही लिखना है दाएं में जो भी है, उसने 5 लिख लिया। फिर बोला सर एक ये बच रहा है बोला, फिर इसको रखने दो अभी, ठीक है ना। फिर इसको जोड़ो, तो 8 और 6 जोड़ा, 8 6 14 बोला, तो 14 में एक फिर जोड़ लिया तो हो गया कितना 15। तो कहा वाह सर, हमको तो एकदम जोड़ आने लगी, क्लियर है। तो इस तरह से अगर आप बेसिक मजबूत करके जो कमी है अगर पूछते हैं, सर आपके बताते हैं, तो आपका मैथ बहुत ही अच्छे से सही हो जाए, क्लियर है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे